बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम क्राफ्ट्स। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त बनाना बहुत ही आसान है। ये हम होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बहुत ही मज़े का बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हम इसको जो मैरिनेट करके रखेंगे उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये हमारे पास कढ़ाई गोश्त मसाला है। ये होममेड भी तैयार किया जा सकता है, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द शेयर करेंगे। और ये दही है हमारे पास 3 टेबल स्पून, कढ़ाई गोश्त मसाला 4 टेबल स्पून एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून। और चिकन है हमारे पास तकरीबन 600 ग्राम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम चिकन को लगा के तकरीबन 15 मिनट्स तक मैरिनेट कर देंगे। अगर आप बीफ या मटन बना रहे हों तो उसे आप तकरीबन 2 से 3 आवर पहले मैरिनेट करके रख लें। इसे अच्छे से हाथों के साथ यूँ मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फुल चिकन को लग जाए। अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन लगा के बनाएंगे तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और इसके टेस्ट में भी बहुत सा फ़र्क आएगा। बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखें, इस तरह से अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे 15 मिनट तक मैरिनेट करके रख देंगे। व्यूअर्स, इस चिकन मैरिनेशन को 15 मिनट्स हो चुके हैं। देखें कैसे अच्छे से ये मैरिनेशन इसके अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब हमने एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन कर दी है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें चिकन ऐड करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इस चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम ये ग्रेवी शामिल कर देंगे जो कि हमने पहले से बना के रखी हुई है। आप भी इसी तरह से ग्रेवी पहले से बना के रखेंगे तो झटपट से कढ़ाई गोश्त तैयार हो जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। ये बहुत ही टेस्टी सी ग्रेवी हमने बनाई हुई है। जब हम इसमें ये ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का सालन तैयार होगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ग्रेवी तैयार की हुई है। अगर आप इस ग्रेवी की वीडियो देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप फॉलो करके देख सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये ग्रेवी शामिल कर देंगे। आप ग्रेवी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। बाज़ लोग ग्रेवी थोड़ी कम पसंद करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ग्रेवी पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड करूँगी। वैसे अगर चपाती वगैरह के साथ खाना हो तो उसमें ज़्यादा ग्रेवी ही अच्छी लगती है। इसमें अच्छे से मिक्स करके इसे हम कवर कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे कवर करके मीडियम आंच पे पकाएंगे। अब हम इसे चेक करते हैं। इसे अच्छे से हिला के अगेन कवर कर देंगे ताकि इसमें ये जो प्याज और टमाटर का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ पे अगर आपको नमक या मिर्च कुछ कम लग रहा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। हमने आंच थोड़ी स्लो कर दी है। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए व्यूअर्स, काफ़ी हद तक ऑयल इससे अलग हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। और भूनने के साथ साथ
हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम है हमारे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये हम ऐड करके इसे अच्छे से भून लेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम एंड लो के दरमियान में रखेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। काफ़ी हद तक चिकन भून हो गया है। लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई गोश्त तैयार हो चुका है। इसे हम फ्रेश धनिए के पत्ते, सब्ज़ मिर्च और अदरक बारीक लंबी काशों की सूरत में काट के उसके साथ गार्निश करेंगे। आप सब्ज़ मिर्च या अदरक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, अगर आपको पसंद ना हो तो ऐड ना कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ हमारे चैनल होम क्राफ्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।